आइडियल पेरेंट्स, ये एक सीरीज़ है जो मेरी बुक, मेरी ऑटोबायोग्राफी वाज आई क्रेज़ी अ गेम ऑफ माइंड वर्सेस सोल के कुछ पार्ट्स को एज ए ऑडियो बुक लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो ये है कि एज ए पेरेंट्स आपका दायित्व बहुत बड़ा है। एक अच्छा शानदार पिता निखर रहा है हमारे अंदर। आप बस यूं ही अपने बच्चों को कोई भी सलाह नहीं दे सकते बिना जाने या सोचे हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको समझना होगा कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने काफ़ी उदास होकर यह समझा कि जीवन का दूसरा सबसे बड़ा निर्णय आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, क्योंकि आपके माता पिता ने आपके कुल के बारे में अपर्याप्त ज्ञान को पूरा ज्ञान जैसा व्यक्त करते हुए उसे आपके ऊपर थोप दिया है। एक पुत्र होने के नाते मैंने ये सीखा कि हमेशा माँ बाप को सही मानना, आइडियल मानना और सब कुछ उन्हीं से सीखने की कोशिश करना ये गलत है। कोई परफेक्ट नहीं होता और ना ही हमारे माँ बाप होते हैं। अगर वो परफेक्ट होते तो उन्हें माँ बाप बनने की ज़रूरत ही नहीं होती। किसी पुरुष या स्त्री का माँ बाप बनने का मुख्य कर्तव्य ही यही होता है कि वह अपने से बेहतर विकल्प समाज को देना चाहता है। इस घटना में उनकी मनोदशा, समाज और परिस्थितियाँ यह सब मिलकर उनके हमारे प्रति निर्णयों को निर्धारित कर देते हैं, जो कि पहले से ही सुपरस्टिशियसली डिसाइडेड होते हैं। इन शॉर्ट, अनजाने में कई बार माँ बाप अपने बच्चों के जीवन के सबसे बड़े बाधक बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्वे में ये पाया गया है कि जो बच्चे माँ बाप से कम लगाव रखते हैं, अपने आसपास के लोगों से बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप से कम लगाव रखते हैं, वो अपने भौतिक संसार यानी फिज़िकल एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। ये रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। आप अपने आसपास को देखिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी कार्य में सही राय के लिए किसके पास जाना है, ना कि हर राय के लिए वो अपने माँ बाप या अपने क्लोज़ रिलेटिव्स पे निर्भर रहते हैं। आज्ञाकारी होना और मूर्ख होने में अंतर है। मैं इस लाइन को दोबारा दोहराना चाहूँगा। आज्ञाकारी होना और मूर्ख होने में काफ़ी अंतर है। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा बन चुका है कि आज्ञाकारी होना और मूर्ख होना एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। अपने बच्चों को सपने देखने की आज़ादी दीजिए। आप तलवार से तलवार चलाना सीखते हैं, ये एक अच्छी बात है, पर अगर आप समाज के ज़रिए आपको तलवार से ही सब्ज़ी काटना सिखाया जाए, तलवार से ही ज़मीन को खोदना सिखाया जाए, और हद तो तब हो जाती है जब तलवार से ही आपको अपने नाखून या अपने कान को साफ़ करना सिखाया जाता है, ये बड़ा ही कौतूहल का विषय हो जाता है। सामाजिक ढांचा तलवार की प्राथमिकता और प्रशंसा को परिपोषित करता है। इतना तत्पर है कि तलवार से कान साफ करते हुए यदि कान कट जाता है या तलवार से अपने नाखून को काटते हुए उंगलियां कट जाती हैं, तो ऐसे में कान या उंगलियों को आज्ञाकारी माना जाता है। इस उदाहरण में कान या उंगलियां हम बच्चे हैं और तलवार हमारे पेरेंट्स या वो क्लोज़ रिलेटिव हैं जो हमारे लाइफ के सभी निर्णयों में अपने निर्णय को थोपना चाहते हैं। वो जीवन में हमारे सभी निर्णय में अपने निर्णय को थोपना चाहते हैं। सामाजिक ढांचा ही ऐसा बन चुका है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन पर अपने निर्णयों को थोपा था। आप पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली स्टडी करके देखिए, जो भी स्टेट्स ज़्यादा डेवलप हैं वहाँ इस पूरे घटनाक्रम की प्रोबेबिलिटी कम होगी।
वहाँ पे लोग अपने बच्चों के डिसीजंस को लेकर के ज़्यादा लिबरल होते हैं। तो तलवार हमें तलवार चलाना सिखाए, ये उसका उत्तरदायित्व है। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स और क्लोज़ रिलेटिव्स को हक नहीं है हमारे जीवन में इंटरफेयर करने का, बट एक बाउंड्री लाइन ज़रूरी है। यदि तलवार सब्जी काटना सिखाती है तो हमें यह पता होना चाहिए, और तलवार को भी, कि यह काम चाकू बेहतर कर सकता है। अगर मुझे अपना कान साफ करना है तो तलवार के बजाय मैं ईयरबड से कान साफ करना पसंद करूंगा। माँ बाप का दायित्व विकल्पों को सामने रखना है, चुनाव में मदद करना है। चुनाव करने का हक बच्चों को देना चाहिए। समाज का नियम चाहे जो भी हो, क्योंकि समाज अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से डिज़ाइन हुआ है। आप ग्लोबली समाज को एक लाइन में डिसाइड नहीं कर सकते। क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? नॉर्थ कैरोलिना में जो सामाजिक रिचुअल्स हैं और जो सामाजिक परिवेश है, रहन सहन है, क्या वो आपको थाईलैंड में मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समाज जगह जगह पे चेंज होता रहता है, पर प्रकृति का नियम कहीं नहीं बदलता, और यह प्रकृति का नियम है। अगर हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के सारे डिसीज़न लेती रही तो विकास का क्रम और स्तर धीमा, बहुत धीमा हो जाएगा। साइंटिफिकली ये गलत है। डार्विन थ्योरी ये बताती है। आप किसी भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट से जा कर के पूछिए, हमारी सेल्स भी आने वाली सेल्स को कुछ आज़ादी देती हैं ताकि कुछ बेहतर बन सके। आपने क्या नोटिस नहीं किया है कि बच्चों की हाइट उनके माँ बाप से थोड़ी ज़्यादा ही अक्सर होती है? तो अगर हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स को और बॉडी को आज़ादी नहीं होती, और पिता की कोशिकाएं और माता की कोशिकाएं अपने बच्चों की कोशिकाओं को एज इट इज़ बनाना चाहते, तो यह बेहतर शरीर कैसे बनता? कोशिकाओं के ढेर को ही तो हम शरीर कहते हैं। ये तो एक तरह का नेपोटिज्म हो गया कि हर हीरो हीरोइन के बच्चे ही हीरो हीरोइन होंगे। क्या ऐश्वर्या राय के माता पिता भी बहुत खूबसूरत या फिल्म एक्टर एक्ट्रेस थे? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास का क्रम और स्तर बहुत धीमा ना हो जाए, इसलिए हर सेल अपने आने वाली सेल को डिसीज़न लेने की आज़ादी देती है, और ऐसा हमारे पेरेंट्स को भी करना चाहिए, हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स को भी करना चाहिए। इसलिए कि हमारी रैगिंग हुई है जो काफ़ी कष्टकारी थी, सिर्फ इसलिए हम अपने आने वाली पीढ़ी यानी जूनियर्स की अपमानजनक रैगिंग करें, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज के सारे माँ बाप से गुजारिश है कि अपने समाज के माँ बाप ना बन करके अपने बच्चों के माँ बाप बने। आपके बच्चों का समाज आप ही हो। लोग या समाज क्या कहेगा इस चक्कर में खुद से बेहतर पीढ़ी बनाने का जो अद्भुत और पावन कार्य ईश्वर ने आपको दिया है, उसमें कृपया बाधक मत बनिए। क्या होता अगर सचिन के पिता ने उसके ऊपर थोप दिया होता? उसे क्या करना है, उसका करियर क्या होगा, कितनी पढ़ाई करनी है? क्या हमको एक मास्टर ब्लास्टर मिलता? आपने धोनी के मूवी में देखा कि उसके पिता चाहते थे वो एक गवर्नमेंट जॉब करे, टीटी बने। गवर्नमेंट जॉब या उस जॉब को करने में कोई बुराई नहीं है, मैं उसके कहीं से खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर बच्चा एक अपना व्यक्तित्व लेकर के पैदा होता है। उसमें बाधक बनना पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स का लिए सही नहीं है। ये प्रकृति के नियम को तोड़ने जैसा है। अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाइए, पर मूर्ख मत बनाइए। दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को मूर्ख बनाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके बच्चे आज्ञाकारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें सबके पैर छूने की बात सिखाने से पहले पैर छूने का महत्व सिखाइए। अगर एज ए पेरेंट आपको यह नहीं पता तो सीखिए, या एटलीस्ट सीखने की कोशिश करिए। अगर आपके बच्चे आपके डर के वजह से किसी का पैर छूते हैं
और आपको लगता है कि वो आज्ञाकारी हैं, तो फिर कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप लकीर के फ़कीर थे, अपने बच्चों के अंदर पलने वाली और बनने वाली एक बेस्ट पॉसिबिलिटी को, एक अच्छे पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब मत करिए, उसको बनने दीजिए। आईआईटी में जाने के लिए प्रेरित करना यह आपका हक है, पर बच्चे को आईआईटी में जाना है या फुटबॉलर बनना है, यह फाइनल डिसीज़न लेने का हक सिर्फ उसे ही होना चाहिए। एक बार बच्चे ने आपको कह दिया कि वह फुटबॉलर बनना चाहता है, तो आप ज़्यादा कुछ ना कर सकिए तो एटलीस्ट हंसते मुस्कुराते हुए उसे एक फ़ुटबॉल लाकर दे दीजिए। इसके बाद प्रकृति को सृजन का कार्य करने दीजिए, उसमें बाधक मत बनिए। उसे अकेले दुनिया समाज से लड़ना है। आप सहयोग ना कर सके तो अवरोध भी मत बनिए। आपकी जिम्मेदारी पूरे समाज को स्वस्थ या अच्छा बनाने की नहीं है, तो प्लीज़ उसकी चिंता ना करें। स्वस्थ समाज के निर्माणकर्ता बाद में बनिएगा, पहले एक स्वस्थ प्रसन्न मनुष्य के निर्माणकर्ता बनिए। आपकी जिम्मेदारी खाने, खिलौने, मोबाइल, स्कूल, कोचिंग फ़ी जुटाने से कहीं अधिक है। आपके बच्चे आपका परम दायित्व हैं। ये एक ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। कृपया अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करिए जैसे कि वो आपकी संपत्ति हो और आप अपनी मर्जी से उन्हें जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं। हर बच्चा एक नया व्यक्तित्व है जिसके आप आविष्कारक हैं। एज ए पेरेंट कृपया अपने काम से बचने के लिए अपने ही जैसे व्यक्तित्व यानी कि अपना ही ज़ेरॉक्स बनाने की कोशिश मत करिए। उनके निर्णयों का सम्मान करिए। ये लेखक के अपने विचार हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए।